सर हाँ जी। Our next task is what we need to do here. We need to, ये हमें काम कराना है इसके ऊपर। अगर मैं HTML देखूं, HTML देखो कुछ भी ऐसी HTML नहीं है जो हमें समझ में ना आए। बूटस्ट्रैप है, ahref टैग है, करेक्ट? यस सर। ahref करता क्या है? एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर ही डायरेक्ट करने के लिए काम में आता है, करेक्ट? करेक्ट सर। हमारे पास तो पेज एक ही है, तो दूसरे पेज पे कहां भेजेंगे इसको? तो इसलिए rather than using the href we use the router link here। हम क्या कह रहे हैं? जैसे ही कोई होम पे क्लिक करे, आपको इस वाले राउट के ऊपर रिडायरेक्ट कर दें। इस राउट से एसोसिएटेड जो कंपोनेंट होगा उसका HTML अपने आप दिख जाएगा। सेम चीज यहां पे कि जैसे ही कोई अबाउट पे क्लिक करे, आपको अबाउट वाले राउट के ऊपर रिडायरेक्ट कर देना है। अगर आप यहाँ पे राउटर लिंक करो, आपको कॉन्टेक्ट वाले राउट पे रिडायरेक्ट कर देना है। लेट्स चेक दैट इट्स वर्किंग और नॉट। अबाउट, कॉन्टेक्ट, देखो कोई पेज रिफ्रेश नहीं है, देख रहे हो? अब अगर आपको पूरी HTML आती है तो यू कैन क्रिएट ए स्टैटिक वेबसाइट, या नहीं बना सकते? लिंक ही तो होते हैं स्टैटिक वेबसाइट में, HTML होता है। जी सर। और आपको क्या चाहिए जिंदगी में, बताओ? इससे आसान नहीं हो सकता, एंगुलर से आसान कुछ नहीं हो सकता। तो दिस इज हाउ योर राउटिंग वर्क्स। अब आपको डिजाइन करना, यू नो वेयर यू विल राइट दैट HTML। होम का आपने बना रखा, आप जो लिखना है, लेट्स से हियर आई एम राइटिंग द मार्क्यू टैग ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। अबाउट ज्यादा बारे में पता नहीं है, लेकिन लेट्स से टैग दिस इज अबाउट पेज, डिजाइन व्हाटएवर यू वांट। ओके, इस तरीके टैग का उसी तरीके से सब कुछ। आप देखो ये आ गया। एक क्वेश्चन था, हाँ हाँ, अगर एंगुलर पे हम ट्राई करते हैं तो ये HTML भी हमें खुद को लिखनी पड़ेगी? नहीं देखो क्या होता है ना, एंगुलर में भी आपको जो HTML वाले बंदे होते हैं ना, वो आपको मिलते हैं, आपको जो डिजाइन करके ओके देते हैं, वो आपको ओके। HTML दे देंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि क्या राउटर लिंक है, वो href देंगे। जैसे मैंने कॉपी किया हाँ हाँ बूटस्ट्रैप को, ऐसे बना के हाँ, वो देंगे, समझ बट गया, इफ यू समझ नो गया द सर। एंगुलर यू नीड टू राइट दैट। ओके, जी सर जी। HTML डिजाइन करोगे, मैंने यहाँ पे एक बी टैग लगा, बी टैग आके आप इमेज, लेट्स से मैं कॉन्टेक्ट वाले में एक इमेज लगाना चाहता हूँ, लगा देते हैं इमेज कॉन्टेक्ट। और इमेज कौन सी लगाना चाहता हूँ? लेट्स से मैं ये वाली लगाना चाहता हूँ, vijayclasses.com। आप डाउनलोड करके है ना इस इमेज को रख भी सकते हो। ओके, अभी तो मैं डायरेक्ट यहां से पाथ दे रहा हूं, कॉपी इमेज एड्रेस। ओके, तो अगर आपको डाउनलोड करके रखना है, आप कहां रखोगे? एक एसेट्स फोल्डर के अंदर अलग से आपको एक फोल्डर दिया गया है, इसके अंदर आप अलग से फोल्डर बना सकते हो एक इमेज नाम का, उसके अंदर अपनी इमेज रख सकते हो, या इसके बाहर ही रखना है, मतलब रूट भी रखना है तो रूट पे भी रख सकते हो। तो जितने भी आपकी एसेट्स होते हैं, थर्ड पार्टी CSS होती हैं, या कुछ भी ऐसी चीज अपनी वेबसाइट में यूज करना है, तो दिस इज द फोल्डर विच वी यूज हियर। ओके, तो लेट्स से मैं कॉन्टेक्ट वाले पेज के ऊपर HTML यूज करना चाहता हूँ, तो कॉन्टेक्ट HTML कैसे? img src, वही जैसे आप HTML लिखते हो, ये पूरा एड्रेस और दैट्स इट। अब पूरे इमेज का जो एक्चुअल साइज होगा वो ले लेंगे ये, अगर उसको हाइट विड्थ देनी है वो भी दे देंगे, लेकिन देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा पहले। ये आपका अभी रिफ्रेश हो रहा है। ओके, अबाउट पे चले, अबाउट आ गया, कॉन्टेक्ट पे चले, कॉन्टेक्ट इमेज आ गई। ओके, अगर आप इसको छोटा करना चाहते हो तो वही जैसे अपनी प्लेन HTML में लिखते हो, यू कैन प्रोवाइड द width is equal to 100 px। सर स्टाइल में नहीं देने पड़ेंगे ये? यूजुअली विड्थ हाइट आप डायरेक्ट दे दो, आपको स्टाइल के थ्रू करना है, क्लास लगा दो, आपकी मर्जी, आपको कौन रोक पाएगा सर? सर आपने बोला कि एसेट्स के अंदर हम इमेजेस हो गए, स्टाइल शीट हो गए, थर्ड पार्टी सब डाल देंगे, है ना?
हाँ जी, पर इस प्रोजेक्ट में भी लिखा हुआ है सर कहीं नीचे ना, style.css। हाँ वो क्या होती है ना, देखो ये तो एक स्टाइल है जो हर एक, कहाँ पे मैं नीचे दिखाता हूँ, कहाँ पे, इसके ऊपर चलता हूँ, एफ के अंदर होगी, हाँ जो आप कह रहे हो ना, ये styles.css, ये वाली CSS अगर इसमें लिखोगे तो हर एक कंपोनेंट के लिए एप्लीकेबल है, पहली चीज। ओके, यहाँ पे भी आप CSS लिख सकते हो, लेकिन कोई थर्ड पार्टी CSS डाउनलोड कर रहे हो आप, करेक्ट, होती है ना, जैसे आपकी कैलेंडर.css, कैलेंडर कंट्रोल ले लेते हो आप, जी सर, जी सर। तो वो CSS कहाँ रखोगे? अब वो CSS रखने के लिए उन्होंने अलग से एक फोल्डर दिया, बोले उनको यहाँ डंप कर दो। अब आप जैसे कि कोई कोई थर्ड पार्टी JS यूज कर रहे हो, ठीक है, अपने एंगुलर के अंदर, उस JS का काम है, लेट से कैलेंडर के यूज कर रहे हो, कैलेंडर JS, तो वो डाउनलोड करके आप यहाँ पे रख सकते हो। ओके, तो ओके ये सर। फोल्डर है एसेट, जैसे जैसे आपके डॉटनेट के अंदर आपका कंटेंट फोल्डर होता है MVC में, या ASP.NET के अंदर इमेज नाम का फोल्डर बना लेते हो, करेक्ट, सेम फोल्डर इसके अंदर बनाते हो, ओके और सर। यहाँ पे आप रख सकते हो सारी चीजें। ओके, अब मैंने विड्थ और हाइट दे दी, तो यू कैन सी द आउटपुट, सी। ओके, तो ये वाली चीज ऊपर देखोगे, देखो URL चेंज होगा, काम कैसे कर रहा होगा इंटरनली, जैसे ही देखो मैं क्लिक करता हूँ, ये राउट चेंज होता है, ये राउट चेंज होते ही कहाँ जाता होगा बेचारा, ऐप मॉड्यूल पे आता होगा, अबाउट के सामने उठाता होगा इसका HTML उठा के राउटर आउटलेट टैग मिलता होगा, पे जाके उसको डिस्प्ले कर देता होगा, राउटर आउटलेट टैग। अगर मैं इसको नीचे लिख दूं, जहां पे भी इस पेज के ऊपर टैग मिलेगा वहां पे इस HTML को रिप्लेस कर दें। क्लियर राउटिंग? जी तो सर। सर ब्राउजर के अंदर ये जो आपने 3 पेज अटैच की, ये पहले ये फर्स्ट टाइम रिलोड हो जाता है? करेक्ट, ये पहले पहले टाइम पे ही ये सारे कंपोनेंट जो है ना, ये TS है, देखो ये क्या करेगा, ये जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में रैप करके ले आएगा, अभी वापस सर्वर के पास थोड़ी जा रहा है, सर्वर के पास जाता तो रिलोड होता, ये तो यही सर रखी हुई है सारी ब्राउजर में चीजें। देख सकते हैं इनको वैसे इंस्पेक्ट करके कि मतलब कहाँ पे? देखो, जब तक, हाँ जब तक आप डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में हो तब तक आप देख सकते हो, जब हम इसकी बिल्ड बनाते हैं, जैसे आप डॉटनेट की बिल्ड बनाते हो ना, राइट क्लिक करके पब्लिश, इसकी भी बिल्ड बनती है, उसके बाद आप कंपोनेंट को नहीं देख सकते, शुरू में आप कंपोनेंट को देख सकते हो, इंस्पेक्ट जाओ, ओके, डिबग भी कर सकते हो, क्योंकि विदाउट डिबग तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना। तो लेट्स से मैं आपको डिबग करना बताता हूँ, ये भी चीज आपकी खत्म करें, ऐप कंपोनेंट .ts, लेट्स से कि मैं होम कंपोनेंट पे ही गया, होम कंपोनेंट पे मैंने HTML था ना, एक बटन ले लिया, BUTTON से Ctrl+S, ओके, इस बटन के ऊपर एक इवेंट रेज कर दी, CLIC के क्लिक, कौन सा सेव मेथड कॉल करना चाहता हूं, ओके, सेव कहां लिख दिया, इस कंपोनेंट के TS फाइल के अंदर, इस कंपोनेंट की TS फाइल ये रही, यहाँ पे आपने सेव लिख दिया। अब यहाँ पे आपने लेट से बहुत सारा कोड लिख रखा है, ओके, लेट से वेयर I = 0, आपने कुछ भी कोड लिख रखा है, तो आप इसको डिबग करना चाहते हो, आप कैसे डिबग करोगे? बड़ा आसान है, पहले पेज के ऊपर देख लो बटन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके, होम आ गया, अब इस बटन के क्लिक पे अभी मैंने क्या लिख रखा है, लेट से console.log लिख रखा है, वो भी लिख देता हूँ, console.log, हेलो। तो बहुत बार आपको क्या जरूरत पड़ेगी कि आप जब क्लिक करोगे तो आपको कंसोल पे जाते हैं, क्लिक करोगे तो आउटपुट आ रही है, लेकिन कई बार क्या होता है, आपको डिबग करने की जरूरत पड़ती है एज ए डेवलपर, तो कैसे करोगे, सोर्स में जाओ, यहाँ पे Ctrl+P करो, आपको जिस कंपोनेंट को डिबग करना है उस कंपोनेंट का नाम लिखो, home.component.ts, वो फाइल आ जाएगी, कब तक आएगी, जब तक आप डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में हो, अगर मैं इसकी बिल्ड करके पब्लिश करके डाल दूंगा तो फिर आपको ये फाइल दिखाई नहीं देगी, वो गूगल विल टेक केयर, वो आपको लगेगा कि ऐसे दिख रही है तो मैं सारा कोड में एक्सपोज कर रहा हूँ, लेकिन फिर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगी। तो ये आपको कंपोनेंट दिख गया, इस कंपोनेंट में सेव पे जाके ब्रेक पॉइंट लगा दो एंड क्लिक, जैसे आप एंगुलर में F10 F11 करते हो, करो, कोई नहीं रोक पाया आपको, एंटर, और बस एंटर कर दो, यहाँ पे आके आपको आउटपुट आ जाएगी। सर भाई इससे डिबगर आसान नहीं हो टैग भी सकता था, लिखते हैं? नहीं
क्या? डीबगर जिसमें लिखते हैं डीबगर। हाँ वो लिख सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन मुझे पर्सनली ये अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे आके मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। किसी भी कंपोनेंट को डीबग करना है आप कर सकते हो आराम से, आपको सारा कोड दिख जाएगा, आपको जिस जिस पोजीशन पे ब्रेक पॉइंट लगाना आप लगा लोगे। यहाँ पे वॉच भी होते हैं, धीरे धीरे आप इसको यूज करना सीखोगे तो ये भी सीख जाओगे। जैसे डॉटनेट के अंदर आप वॉच होता है, आप आई वेरिएबल डाल दो यहाँ पे, प्लस करके आई वेरिएबल डालोगे तो जब जब आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी तो यहाँ पे आपको दिखता रहेगा। तो सारी चीजें हैं यहाँ पे। अभी तुम ये भी देखेंगे में जाओगे, यहाँ पे लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज क्या होते हैं, एंगुलर के अंदर यूज करते हैं। ओके तो ये चीज है। इतने में डाउट कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट करनी है, मतलब डिजाइनर तो नहीं है हमारे बैच में, केवल ये पहला ऐसा बैच है जिसमें कोई डिजाइनर नहीं है, वरना हर एक मेरे बैच में कोई ना कोई डिजाइनर होता है, तो वो सुंदर सी HTML डिजाइन करके सबको दे देता है और सब लोग एक स्टैटिक वेबसाइट तैयार कर लेते हैं राउटिंग के बाद। बट एनीवे अगर आप ऐसे भी कर रहे हो तो मान के चल लूंगा आपने स्टैटिक वेबसाइट बना ली। ओके ओके सर। ठीक है सर। जब सर डिबगिंग तो हटा दी और डिबग भी कर दिया, और वो डिबगिंग हटानी हो तो? बस आप ये बंद कर दो, डिबग हट गया, लो। अच्छा ओके ओके। डिबग केवल तभी करेगा जब इंस्पेक्ट विंडो खुली होगी। देखो अब वो कहीं नहीं रुकेगा। ओके आप सर। अगर इंस्पेक्ट विंडो आप खोलोगे तब जाके आपका डिबगर वो अगर आपने लगाया हुआ है तो ठीक है। सोर्स में जाओगे तो अब आपको यहाँ डिबग अटैच होगा, अगर अब क्लिक करोगे तो आप फॉलो होगा। देखो आ गया। अब यहां से फिर से यू कैन डिबग, फिर से रन कर दोगे फिर से हो जाएगा, इसको बंद करोगे तो डिबगर नहीं चलेगा। ओके सर। ओके तो आपको इतना नहीं, एक होम जैसे लेट्स से कि आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना वेदर का। ओके तो आपको क्या करना है, एक होम पेज लेना है कि वेलकम टू वेदर वेदर चैनल समथिंग करके। ओके उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे में लेना कि भैया सर्च, सर्च करके आपका एक टेक्स्ट बॉक्स आना चाहिए, एक बटन आना चाहिए। उस बटन पे अभी जब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी लिखो किसी भी सिटी का नाम, वो डिस्प्ले होना चाहिए कि यू एंटर दिस थिंग। इतना करना है, बाद में उसकी वैल्यू उठा के हम वेब एपीआई से देखेंगे कि किस तरीके से हम कार्यवाही सेट करते हैं। तो अभी के लिए आपको इतना करना है, इतना बहुत है। अगर आप राउटिंग तक कर लेते हो तो आप इंटरव्यू निकालने के लिए रेडी हो गए हो मार्केट में। एक चीज और कि अगर हम जैसे एंगुलर का कोई छोटा सा एक जैसे एक ये होम पेज बना दें, एक लॉगिन पेज बना दिया, अब ये और बता देना कि सर वो लॉगिन पेज को हम अगर ASP.NET MVC से हम कनेक्ट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? कनेक्ट नहीं वो होगा, उससे कैसे कनेक्ट कैसे करेंगे? क्लिक पे आप मतलब रिडायरेक्ट कर सकते हो AHREF के थ्रू, करेक्ट, जी या वहां से इस पे रिडायरेक्ट कर सकते हो। नहीं, मैं मेरा मतलब ये है कि MVC के थ्रू भी तो हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं ना एंगुलर। मतलब जो एंगुलर यहाँ पे लिख रहे हो ना, वही एंगुलर वहां पे लिखते हो, बस वो विजुअल स्टूडियो एडिटर हो जाता है। उसमें जब राइट क्लिक करके आप प्रोजेक्ट लेते हो ना, एक एंगुलर का एक ऑप्शन आता है, वो फिर ये मिल जाती है। ओके ओके चीजें सेम ही ठीक है, है सर। लेकिन ये एडिटर थोड़ा अच्छा है, इसको लिखने में थोड़ा अच्छा लगता है, आपका कोड थोड़ा कलरफुल सा आता है, तो इसलिए एंगुलर लिखने के लिए दिस इज द बेस्ट एडिटर फॉर, मतलब जितना मुझे अब तक लगा। तो इसलिए आई प्रीफर विजुअल स्टूडियो कोड रादर देन द विजुअल स्टूडियो एटलीस्ट फॉर एंगुलर। ठीक है तो सर। यूज ईयर आपको अच्छा लगेगा इधर। तो इतनी चीज। अब आपको मैं एक काम देता हूं, कल हम देखो नेक्स्ट क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास यही बोल बोल के हम यहां तक आ गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं। तो नेक्स्ट क्लास थर्सडे में, ये थर्सडे में रख लेंगे। हाँ वी विल क्रिएट ए फॉर्म्स, वी विल सी द फॉर्म्स। मैं अपडेट कर दूंगा, मोस्ट प्रोबब्ली वेडनेसडे या थर्सडे रख लेंगे। फॉर्म्स, फॉर्म्स क्या होते हैं? नेक्स्ट जैसे कि वीक रख आप लो, नेम नेक्स्ट वीक ईमेल में। फोन नंबर, हाँ नेम ईमेल फोन नंबर एड्रेस जो आप ये सब रखते हो ना, इसको फॉर्म्स बोलते हैं, करेक्ट? तो आप फॉर्म्स क्रिएट करना सीखेंगे। दो तरीके के फॉर्म्स होते हैं, द फर्स्ट वन इज द MDF, द सेकंड वन इज द TDF। MDF stands for model driven forms, okay, TDF stands for template driven forms। दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ कौन सा यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, दैट वी विल डिस्कस। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% टाइम यू विल यूज दिस वन एज ए डेवलपर। जैसे आप MVC में फॉर्म बनाना सीखा, आप कुछ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देते हो, गेट सेट उससे आपका फॉर्म बन जाता है, ठीक है। दिस बिहेव
ठीक है, दिस इज MDF। इसी तरीके से काम करता है। यू विल क्रिएट ए मॉडल, उसके बाद से विद द हेल्प ऑफ दैट मॉडल यू कैन क्रिएट ए फॉर्म। TDF इट्स लाइक ए ASP.NET अप्रोच। कोई मॉडल डायरेक्ट HTML लिख दो, दैट इज द TDF। तो दोनों अप्रोचेज है हमारे पास। हम दोनों तरीके से यहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे, फिर उस फॉर्म की वैल्यू को रिट्रीव करना सीखेंगे। फिर जिस दिन हमारी फॉर्म की वैल्यू रिट्रीव हो जाएगी, उससे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एंगुलर सर्विसेज और फिर डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओके सर। शांत से नहीं हो गए तुम? इतनी तो आसान चल रही है अब तक। ओके वरुण सर, बस लगे रहना। मैं बता रहा हूँ, अगली हमने 4 क्लास कर ली, मैंने 5 बोली थी, अगली क्लास और है, उसके बाद से तुम छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद से तो चीजें मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन इतनी प्रैक्टिस 4-5 क्लास की अगर आपने कर ली, इट्स मोर देन सफिशिएंट। इतने में एंगुलर का इंटरव्यू भी निकल जाएंगे, एंगुलर पे काम भी कर लोगे आप। ओके ओके सर। सर इस वीक मत रखना सर, जो थर्सडे या वेडनेसडे क्लास रख रहे हो नेक्स्ट वीक से रख लेना सर। ओ माय गॉड। क्योंकि एक्चुअली सर है क्या, मेरी आपके साथ MVC की भी क्लास चल रही है, एक एंगुलर की चल रही है, एक फ्रंट एंड की चल, जावा स्क्रिप्ट या